हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को। पूरे बेसिक से हम लोग कवर करेंगे। इसको हम लोग पूरे चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का यूनिट का हेडलाइन डालेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इस चैप्टर का मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब रुका हुआ होता है, जब रेस्ट पे होता है। तो हियर स्टैटिक मीन्स रेस्ट। यानी इस पूरे यूनिट में हम लोग चार्ज जब भी रेस्ट में होगा तो उसी रेस्ट स्टेट्स में हम लोग उसको डील करने वाले हैं। चार्ज विल बी एट रेस्ट मीन्स v इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, वो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी तो हम लोग फील्ड में नहीं जा रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शायद फील्ड तक पहुंच जाएं। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसके बेसिक्स की, चार्ज क्या है, चार्ज कहाँ से आया, इसके नेचर के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलिए डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है। इट इज द इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विद मैटर मैटर ड्यू टू विच ड्यू टू विच it it produces or or experiences experiences electrical and magnetic effect, electric and magnetic effect। तो चार्ज का एक बेसिक सा डेफिनेशन है। चार्ज को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज बोल सकते हैं कि एक्सेस एक्सेस और deficiency of electrons in a body। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस हो जाए या उसकी कमी हो जाए, तो प्लस माइनस चार्ज यहीं से डेवलप होता है। एक्सेस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका एक्सेस क्या देगा, इसका एक्सेस देगा नेगेटिव चार्ज, और इसकी डिफिशियंसी क्या देगी, इसकी डिफिशियंसी देगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। चार्ज के हम लोग एसआई यूनिट का बात कर लें। एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज
तो ऐसा यूनिट जो है इसका होता है कूलम। कूलम, जहाँ पे 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है कि 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा, तो उसमें जो चार्ज का जो फ्लो होगा, वो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। यानी किसी कंडक्टर में जब हम लोग क्या करेंगे, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं कि करंट क्या है, एक्चुअल में करंट जो है वो Q/T है, चार्ज का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू टी। अब हम लोग चार्ज को कितना रखना चाह रहे हैं, 1 कूलम। तो 1 कूलम रखने के लिए करंट को यहाँ 1 एम्पियर करना पड़ेगा, और टाइम को भी कितना करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो Q बराबर यहाँ से I इंटू टी के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना वैल्यू होगा। कूलम के अलावे जो चार्ज का यूनिट है, वो चार्ज का जो यूनिट होता है वह है फैराडे। अनदर यूनिट्स, अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, फैराडे। जहाँ 1 फैराडे चार्ज का मतलब होता है, 1 फैराडे चार्ज का मतलब होता है 96500 कूलम। और ये भी इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट है, जिसको आई थिंक हम सबको याद रखना चाहिए। फैराडे है। इसके बाद यहाँ हम लोग स्टेट कूलम भी पढ़ते हैं। स्टेट स्टेट कूलम, है ना। एक स्टेट कूलम के बराबर भी हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी, 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इस रिजल्ट को भी चाहे तो हम लोग याद रख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। तो ये तो देखे हम लोग कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। अब यहाँ पे चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस, फ्रैंकलाइन बोलते हैं इसको, फ्रैंक लाइन। ठीक है। और लार्जेस्ट का बात कर ले, तो लार्जेस्ट यूनिट फैराडे ही होता है। ठीक है। तो ये बात की हम लोग इसके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। चलिए अब जानते हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग वो है प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर। ओके। स्केलर मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, है ना। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में भी हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। थर्ड जो है वो है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज
ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और इसका बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट इज क्वांटाइज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि चार्ज जो हमेशा होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या किसी भी बॉडी में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जहाँ एन क्या है, एन क्या है, सिंपली इंटीजर है। सिंपली क्या है, इंटीजर है। एन का वैल्यू हो सकता है 1, 2, कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा, ऐसा नहीं। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड हो गया। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। और ये भी बड़ा बेसिक सा प्रॉपर्टी है कह सकते हैं, और हर जगह लागू होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ओनली चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई अनचार्ज बॉडी है तो उसमें चार्ज ला सकते हैं, यानी चार्ज से अनचार्ज में क्या करें, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं होता है कि चार्ज को हम लोग क्रिएट कर देंगे, यानी चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी destroyed, only can be transferred, only can transfer from one body to another। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्जेस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। या कह सकते हैं कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड वॉट एवर बी इट्स स्पीड, डज नॉट डिपेंड वॉट एवर बी इट्स स्पीड। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है
एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, यानी तीन तरह का केस होता है। यदि चार्ज किस में है, चार्ज यदि v बराबर मान लीजिए 0 है, तो इस केस में चार्ज बोला जाएगा कि किस में है, रेस्ट में है। और जब चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ये है कि v 0 नहीं है, बल्कि v क्या है, कांस्टेंट है। यानी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का भी बात करेंगे, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, मोशन में है, चार्ज है मोशन में। लेकिन जो थर्ड है वह है कि यदि v इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस स्थिति में चार्ज क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब ये तो बात थे सारे जो भी हम लोग बात की, ये थे। एक प्रॉपर्टी और होता है, वो है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन शो करेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन। और ये बात आपको पता है कि सिमिलर होगा तो रिपेल करेगा, सिमिलर होगा तो रिपेल करेगा, और अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। शुरू से पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे ना। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इसमें सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, सिंपली बॉडी को रब करते हैं बाय रबिंग वन बॉडी ऑन अनदर, ऑन अनदर। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। फ्रिक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये एक इम्पॉर्टेंट सा फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि विदाउट विदाउट इन कॉन्टैक्ट, विदाउट बॉडी कॉन्टैक्ट, विदाउट बॉडी कॉन्टैक्ट, एक बॉडी से हम लोग दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे सिंपली मान लेते हैं, एक कोई हम लोग के पास बॉडी है जिसमें प्लस चार्ज है, यानी हम लोग कैसा बॉडी लिए हैं, प्लस चार्ज वाले बॉडी को लिए हैं। दूसरा बॉडी है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज बोल सकते हैं, क्यू नेट क्या है, 0 है। यानी जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो क्यू नेट क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस चार्जेज है, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये सेपरेट करवा देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
और प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये बेसिक सा फंडा है, प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचने के चलते ये चार्ज को सेपरेट कर देगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, प्लस चार्ज चला जाएगा सब ग्राउंड में। और ये जो माइनस चार्ज बचा, तो इस तरह से ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके पास क्या है, माइनस चार्ज। तो इंडक्शन में हम लोग क्या किए कि बॉडी को चार्ज कर लिए बिना एक दूसरे को कांटेक्ट में लाए हुए। अब यहाँ देखिए, इंडक्शन जब हम लोग कराते हैं तो इंडक्शन के समय कुछ बातें हैं जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए उसको मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। यानी ड्यूरिंग द इंडक्शन ड्यूरिंग द इंडक्शन क्या क्या हम लोग बात याद रखेंगे कि पहला बात जो है वो, जो इंड्यूसिंग बॉडी होगा, इंड्यूसिंग बॉडी मतलब जो चार्ज पहले से हम लेकर के आए थे, जो चार्ज बॉडी जो था, ठीक है। इंड्यूसिंग बॉडी का मतलब जो चार्ज था, चार्ज बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी का मतलब क्या, जो चार्ज बॉडी होगा, ये तो ना चार्ज को लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। नेदर गेन और लॉस ऑफ चार्ज, ना ही ये गेन करेगा और ना ही ये लॉस करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा बात हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज होगा वो हमेशा इंड्यूसिंग बॉडी के जस्ट अपोजिट होगा। यानी नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज is always opposite to that of inducing charge। इंड्यूसिंग चार्ज क्या होगा, उल्टा नेचर का होगा। यानी जैसे हम लोग पीछे देखे भी थे कि प्लस चार्ज बॉडी को लिए थे, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर हुआ दूसरे बॉडी में इंडक्शन के थ्रू, उसमें कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो जो कि अपोजिट नेचर का था। इस तरह से कह सकते हैं हम। तीसरा बात ये बोलेंगे कि आखिर जब एक बॉडी के, यानी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट, सॉरी, चार्ज बॉडी के आसपास जब हम चार्ज बॉडी को लाएं, यानी इंडक्शन जब करवाएं, तो इससे तो ना चार्ज उसमें गया है, यानी कि ना तो गेन हुआ है चार्ज का और ना ही लॉस हुआ है। तो ये भी बात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा इंड्यूसिंग चार्ज के। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है, यानी जो अनचार्ज बॉडी हम लोग लाए थे, उसमें इतना ज़्यादा चार्ज डेवलप हो जाए कि उसका वैल्यू इंड्यूसिंग चार्ज, मतलब कि जो चार्ज बॉडी था उससे उसमें चार्ज का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू होगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा इंड्यूसिंग चार्ज के। और इसके वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए एक फार्मूला भी यूज करते हैं, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी
VT। ये अभी हम लोग को उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में होता क्या है। तो मोटा मोटी इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लास्ट है वो है चार्ज बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन। और ये तीसरा चार्जिंग का तरीका है। और कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगा, बॉडी कांटेक्ट होगा, ठीक है, बॉडी कांटेक्ट होगा। अब इसमें कैसे चार्ज होता है, तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में, कंडक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी के कांटेक्ट में दूसरे बॉडी को लाते हैं और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। यानी यहाँ पे एक तो होगा चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, और दूसरा होगा अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। एक तो होगा चार्ज बॉडी, दूसरा होगा अनचार्ज्ड बॉडी। अब ये जो चार्ज बॉडी होगा इसके कांटेक्ट में हम लोग किसको ला रहे हैं, अनचार्ज्ड बॉडी को, यानी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि जो जब हम कंडक्शन करा रहे होंगे तो हमेशा हमेशा जो चार्ज बॉडी होगा, चार्ज बॉडी होगा वो लूज करेगा, लूजेज लॉसेज सम चार्ज, सम ऑफ इट्स चार्ज, ठीक है। हमेशा वो कुछ चार्ज को क्या करने वाला है, लॉस करने वाला है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग दोनों को किस में रखे हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में रखे हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज गेन गेन होगा बाय अनचार्ज बॉडी वो हमेशा कम होगा, चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी वो हमेशा लेस होगा, चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी विल बी लेसर, विल बी लेस बोल सकते हैं, विल बी लेस देन दैट ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। यानी अनचार्ज बॉडी का जो चार्ज होगा, चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी वो ऑलवेज लेस होगा, वो किससे, चार्ज बॉडी से, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। चीज और कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डेवलप करेगा, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी एक का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का पोटेंशियल कम होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना, हाई से लो में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया कि चार्ज किसको बोलेंगे, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, एंड चार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं। तो ये वीडियो ये जो लेक्चर था वो बहुत ही बेसिक था। इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ के बहुत सारे जो अनेक अनेक फॉर्म है, दैट इज इन
कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये सारे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।